साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार श्रीवास्तव फिर से चैनल से आज मैं अपने चैनल पे एक नया टॉपिक आपके सामने ला रहा हूं जो आपके रोजगार से संबंधित है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च की गई है एग्री जंक्शन। और इस एग्री जंक्शन जो स्कीम है इसका मेन उद्देश्य ये है कि किसानों को उनके इनपुट्स और उनको उसके बारे में कुछ सलाह जो है तकनीकी सलाह उनको मिलती रहे ताकि वो अपने खेत में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। तो इसके लिए सर्वप्रथम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसको एक अधिसूचना जारी करके कि आगामी 5 वर्षों में उसे 10,000 एग्री जंक्शन या एग्री क्लिनिक समझ लीजिए इसको खोलना है। इसको खोलने के लिए उन्होंने पहले एक प्रशिक्षण की व्यवस्था और उसके बाद प्रशिक्षण के बाद फाइनेंस की व्यवस्था मैं पूरे विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आपको एग्रीकल्चर जो लोग BSc AG हैं या जिन्होंने कोई इस तरह का UGC से ग्रांट से एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई डिग्री ली हुई है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उनको चयनित जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट के बाद जो लोग इसमें आएंगे उन लोगों को लगभग एक ब्लॉक में एक से अधिक 1 या 2 लोगों को चयनित किया जाएगा और उनको बड़ौदा स्वरोजगार केंद्र जैसे इलाहाबाद में बड़ौदा स्वरोजगार केंद्र है उसे R शेट्टी के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं यूपी के अंदर वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 13 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें 1 दिन आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, 12 दिन आपको वहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे आपको व्यवसाय करना है, उस व्यवसाय में आपको क्या ध्यान रखना है, किस तरह से आपको जो रेगुलेटरीज है उनको देना है। और उसके उपरांत आपको उसी दरमियान ट्रेनिंग के दरमियान आप लोगों को सभी प्रकार के जैसे खाद बीज के लाइसेंस है, पेस्टिसाइड्स का लाइसेंस है, ये सब आपको मिल जाएगा जो कुछ नॉमिनल शुल्क के साथ आपको मिलेगा, बाकी सब निःशुल्क होगा, उसमें और कुछ नहीं लगेगा। और ये लाइसेंस मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार आपको जो आप जिस जगह दुकान लेते हैं उस दुकान का एग्रीमेंट कराना पड़ेगा, उसका आपको मैक्सिमम 50% सब्सिडी या मैक्सिमम किराया 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1 साल का किराया भी वो देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद जब ट्रेनिंग आप कर लेंगे उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर आपको जब लाइसेंस वगैरह सब मिल जाएगा, मिलने के बाद आपको लाइसेंस अपनी दुकान जिस जगह के लिए आपने उनको एग्रीमेंट दिया है उस जगह के लिए आपको दुकान खोलने की परमिशन होगी, वहां पर आप दुकान खोलेंगे। हो सकता है कि आपके यहाँ अगर ज्यादा स्टॉक है तो आप आसपास कोई भी एक जगह ले लें गोडाउन के रूप में, लेकिन इसकी सब सूचना आपको डिपार्टमेंट को देनी होगी और समय समय पे उनके डिपार्टमेंट जो आपके दुकानों में आएंगे तो कम से कम आपका स्टॉक रजिस्टर ये सब कुछ मेंटेन होना होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इतने इस बड़े व्यवसाय को करने के लिए चूंकि इसका उद्देश्य ये था कि किसानों को सही इनपुट्स मिल जाए सही समय पे और उनको सलाह मिल जाए, तो और साथ ही में जो BSc AG लड़के हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनको या शहरी क्षेत्रों में हैं उनको व्यवसाय मिल जाए और उस व्यवसाय के तहत वो स्वावलंबन भी होगा और व्यवसाय की वृद्धि भी होगी ताकि एक उनको रोजगार भी मिल सकता है और वो अपने रोजगार के साथ साथ 1, 2, 3 रोजगार और भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो मेन स्कीम यही था। और इसमें कृषि विभाग जो है जो भी उस क्षेत्र के बैंक हैं जैसे कि इलाहाबाद में आपके बैंक ऑफ बड़ौदा लीड बैंक है, इनके साथ मिलकर जो ट्रेनिंग होती है उसी दरमियान उनको बिजनेस को और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, किस किस तरह से आपको लाइसेंस मिलेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सब की सूचना दी जाती है। साथ ही उनको 5 लाख तक का एक ऋण दिया जाता है। इस ऋण में आपको अधिकतम 42,000 की इंटरेस्ट सब्सिडी है, यानी कि इंटरेस्ट जो भी आपका मान लीजिए कि 5 लाख पे 8% ब्याज लगता है तो उस पे आपको 5% की सब्सिडी जो अधिकतम उसका सब्सिडी का 5 साल के पीरियड में 42,000 रुपये होता है वो इंटरेस्ट सब्सिडी आपको बैंक से सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट वो सब्सिडी रिलीज करेगी जो आपके लोन अकाउंट में सीधे आ जाएगा। अब ये होता है कि आप इस 42,000 सब्सिडी जो है आपको जो मिल जाएगी, आप उसी 5 लाख में आपको कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए और कुछ पैसा आपको जो वहां पर फिक्स एसेट है जैसे आपको काउंटर बनाना है, कुर्सी मेज है, कंप्यूटर है, मार्ट टॉवल है, सब खरीदना है, उसके लिए आपको टर्म लोन होगा जो कि इसी 5 लाख में उसका डिस्ट्रीब्यूशन इसका प्रोजेक्ट आपको बना लेना होगा कितना रुपए सीसी के लिए चाहिए कैश क्रेडिट के लिए, जिससे कि आप खाद बीज ये सब लाकर बेच सकें और प्रॉफिट आप अपने पास रख लें और फिर उस पैसे को जमा करके उस सीसी लिमिट को चालू करते रहें। तो साथियों ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और आप लोग अपने क्षेत्र में जो भी BSc AG लोग हैं उन लोगों को इलाहाबाद क्षेत्र में जहां मैं बिलोंग करता हूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा मुट्ठीगंज का एक स्वरोजगार केंद्र है, वहां पर जाकर
रजिस्ट्रेशन करा लें। अभी एक बैच चल रहा है, आगे भी और बैच चलने हैं, क्योंकि जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने पूरे 5 साल में 10,000 एग्री क्लिनिक या एग्री जंक्शन की बात की है कि बनना है। और एग्री जंक्शन और एग्री क्लिनिक का जो फर्क है, एग्री जंक्शन से मतलब है वहां पर आपको खाद, बीज और पेस्टिसाइड इस तरह की सारी चीजें उपलब्ध होंगी। और उसके बाद एग्री क्लिनिक है, अगर वहां पे आप चाहें तो मृदा परीक्षण के लिए छोटी सी प्रयोगशाला भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको अनुदान मिल सकता है। आप लोगों को सलाह दे सकते हैं कि कौन सी चीज में कौन सा खाद डालें, कौन सा बीज लगाएं ताकि उत्पादन हो सके। इस प्रकार से इस एक कार्य से 2 लोगों को फायदा है। एक तो कृषक को फायदा है और दूसरा जो कृषि स्नातक हैं बेरोजगार, उनको भी रोजगार मिलेगा। और विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि आपके ग्राहक जो है वो कृषक भाई हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो और आप अपने फायदे के चक्कर में उनको अधिक से अधिक चीज, जैसे कि मान लीजिए कि किसी चीज में, किसी फसल में कोई चीज आपको पेस्टिसाइड डालना है।